हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेगुलर आपको अब रिवीजन की क्लास मिलेगी, जो कि 8 बजे से क्लास आपकी रहेगी। फुल मॉक टेस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई एग्जाम चल रहा है आपका, एसएससी जीडी एग्जाम हो गया, वीडियो री एग्जाम के लिए, साथ ही साथ यूके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम संभावित है आपका दिसंबर में करवाया जाएगा, तो आप लोग अभी से अगर तैयारी करना चालू करेंगे तो आपके पास मौका है पूरा रिवीजन करने का। साथ ही साथ लंबे समय से यहाँ पर क्लासें चल भी रही हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। टॉपिक आपका वर्ण विचार होगा। वर्ण विचार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारे करवाए जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। कमेंट सेशन में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग जुड़ पाएँ। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी प्यारे भाइयों और बहनों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरू करें। रेडी हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट में यस जरूर कर दें। सभी लोग कमेंट में यस करें। सेशन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कर लेना होगा ऑप्शन नंबर डी है। इसका उच्चारण कंठ तालु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वा का उच्चारण स्थान दंत है, ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है या फिर दंत ओष्ठ है? तो सेकंड पे राइट आंसर कर लेंगे दंत ओष्ठ। दांत और ओष्ठ की सहायता से वा का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के संयोग से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्रा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है और छा संयुक्त व्यंजन है। फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। अर्धस्वर कौन सा है? हालांकि यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं और भी विकल्प ले लेते हैं यहाँ पे, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि अर्धस्वर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है अर्धस्वर कौन सा है। चलिए बताइए अर्धस्वर कौन सा है। अर्धस्वर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या अर्धस्वर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? देखिए ऊष्म व्यंजन नहीं है, ताल्व व्यंजन भी नहीं है, ओष्ठ व्यंजन भी नहीं है, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। राइट आंसर पांचवें में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन छठा नंबर है, फटाफट से आंसर ज़रूर देते रहें। और ये सेशन आपको जो 8 बजे मिलेगा, ये डेली रिवीजन के लिए मिलेगा, तो आप लोग जितना हो सके इस टाइम से ज्वाइन कर लें और अपनी हिंदी व्याकरण को रिवीजन कर लें। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छठे पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी ये संयुक्त व्यंजन है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सलजम वाला सा है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। 7वें नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे तालु से उच्चारण होता है सलजम वाले सा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा वर्ण है जो कि मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनियों का कौन सा वर्ण है? ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य ध्वनियों का कौन सा वर्ण है? चलिए, चा, छा, झा, झा, या, ये मूर्धन्य का नहीं है, ये तो हो गया तालु का। इसके बाद आ जाएंगे पाफा, बाबा, माँ, ये ओष्ठ वाला हो गया, ओष्ठ से उच्चारण होता है इसका। ताथा, दादा, ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दंतोष्ठ होता है। दांत से इसका उच्चारण होता है, दंत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है टा। तो टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें में? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो कि संवृत्त है? संवृत्त स्वर कौन सा है? क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो संवृत्त स्वर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा ई, ये संवृत्त स्वर है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे बा ध्वनि है। बा ध्वनि कैसी ध्वनि है? ये दंत्य ध्वनि है, वर्तस्य ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है या फिर तालव्य ध्वनि है? तो ध्यान रखिएगा जो बा ध्वनि होती है ये ओष्ठ ध्वनि होती है, ये पा वर्ग में आता है और जो बा ध्वनि है इसका ओष्ठ से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन आंसर दे पा रहा है 11वें नंबर क्वेश्चन का। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पश्च स्वर कौन सा है। पश्च स्वर यहाँ पर दोस्तों बड़ा आ हो जाएगा, ये पश्च स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी ध्वनि है जो कि अल्प प्राण है? फटाफट से आंसर दीजिएगा, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो 12वें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ता। ये अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि कैसे पहचानते हैं? जो पहले, तीसरे और 5वें स्थान पे आते हैं। महाप्राण ध्वनि दूसरे और चौथे स्थान पे आने वाले अक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 13वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कौन सा हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं? कौन सा विकल्प है जो कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालु से जिनका उच्चारण होता है? तो 13 पे ऑप्शन नंबर ए अभी आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ए का उच्चारण स्थान है? तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? 14 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, कंठ तालु। ध्यान रखिएगा, कंठ तालु से ए का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या पूछी गई है, तो व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। क्या होती है? 33। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? वर्ण विचार से, यानी वर्ण विचार से एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जो आपको ये वीडियो मिल रही है सफिशिएंट वीडियो होगी वर्ण विचार टॉपिक से रिलेटेड, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कितना भी कठिन हो या कितना भी आसान क्वेश्चन हो, सारे इसमें आपको मिल रहे होंगे। तो आपसे पूछ रहा संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन नहीं है, गलत बोल रहा था मैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? ये स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है? ना तो ये संयुक्त व्यंजन है, ना ये स्वर है, ना ये व्यंजन है। ये क्या है? अयोगवा। ध्यान रखिएगा, 2 अयोगवा होते हैं वर्णमाला में, अंक और आहा। 17 पे राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? 18 नंबर क्वेश्चन है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है, अयोग वा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों अयोग वा जो है कि किसे कहा जाता है? अभी अंक और आहा आपने पढ़ा, 19 पे राइट आंसर कर लेंगे, विसर्ग वाले जो होते हैं, यानी विसर्ग को अयोग वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी शब्दकोश में अंक आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो ये जो किस वर्ण के साथ इसमें कह रहा ना कि अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है, ये आपको ध्यान से करना होगा। ये आता है आ के साथ में, आ के साथ में अंक भी लग जाता है और आ के साथ में आहा भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अब व्यंजन के प्रकार पूछा है। व्यंजन दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है, अयोग वा का वर्णमाला में स्थान पूछा गया है। अयोग वा का वर्णमाला में स्थान क्या है? अयोग वा का वर्णमाला में स्थान क्या है भाई? स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। अयोग वा जो है ये स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजनों से पहले भी आते हैं। ठीक है, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले अयोग वा का वर्णमाला में स्थान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर पूछा गया है। तो संयुक्त स्वर की बात जब करता है तो 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो ए, ए, ओ और ओ ये संयुक्त स्वर है, ए, ए, ओ, औ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर का उदाहरण है। दीर्घ स्वर का उदाहरण है
राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। 24 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ स्वर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये भी दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से कोई नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमें मिल रहा है जहां पर दीर्घ स्वर दिए गए हैं। तो दीर्घ स्वर वाली पंक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं वे कहलाते हैं। जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। जो सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है, निम्नलिखित में से मूल स्वर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से मूल स्वर का उदाहरण है तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये मूल स्वर होते हैं। ध्यान रखना, मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर है। निम्नलिखित में से छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ को क्या कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा कि इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसे मूल स्वर के साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है, इन्हें हाश्व स्वर वर्ण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाश्व स्वर वर्ण भी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली अक्षर कहलाते हैं। 28 पे राइट आंसर स्वर कर लेंगे। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो कि महाप्राण है? आपको बताया हुआ था प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है यह महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो 29 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खा, ये दूसरे स्थान में आता है। ये क्या है? ये महाप्राण वर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है, निम्नलिखित में से वर्ण क्या है? निम्नलिखित में से वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण अक्षर होते हैं, ना शब्द होते हैं, ना वाक्य, ना विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से दंतव्य क्या है? दंतव्य वर्ण कौन सा है? 31 में राइट आंसर बताएंगे। 31 में राइट आंसर हो जाता है ता। ये दंतव्य वर्ण है। ता, था, दा, दा, मतलब ता वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इन सभी का उच्चारण दंत से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? मैंने कुल क्वेश्चन ये कल परसों करवाया हुआ था। निम्नलिखित में से किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 32 पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए, इन स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियाँ ये अनुस्वर कहलाती हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं उन्हें अनुस्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण है जो कि शब्द का अर्थ नहीं होता है? 33 पे राइट आंसर यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आकाश। निम्नलिखित में से कौन वर्ण है जो शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आकाश, 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 34 नंबर, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह पहले, तीसरे और चौथे स्थान पे, पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पे आने वाले अक्षर जो मिल जाए वही समूह आपका सही होगा। ठीक है, तो 34 पे राइट आंसर आपको दिख रहा है, ये पहले स्थान पे आता है, ये तीसरे स्थान पे, ये पांचवें स्थान पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की सा ध्वनि है, ये कैसी ध्वनि है? तो ये ताल्व ध्वनि है। अभी करवाया था, रिपीट हुआ है क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्णमाला कहते हैं? तो देखो वर्णमाला किसे कहते हैं, ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है यूपी SSC आयोग के द्वारा। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे का और खा, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। यानी का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सभी का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से 38 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है?
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? 38 पर राइट आंसर सी कर लेंगे, ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर किसे कहते हैं? अभी आपको बताया था कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, या को अर्धस्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, चलिए आंसर दीजिए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तो भैया दीर्घ भी होता है, हाश्व भी होता है, प्लुत भी होता है, तो उपरोक्त में से कर लेंगे सभी, यानी उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वर किन ध्वनियों को कहा जाता है, तो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें फिर से ध्यान दीजिए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर है। निम्नलिखित में से ताल्व व्यंजन कौन सा है? ताल्व व्यंजन कौन सा है? दोस्तों कंठ से उच्चारण किसका होता है? कंठ से उच्चारण जो होता है ये का वर्ग का होता है, और तालु से उच्चारण होता है आपका चा वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये जो दिया गया है चा वर्ग है, और चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान क्या? 43 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ के सहयोग से ओ का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो कि स्वर है? स्वर देखिए कौन सा वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कर लेंगे, जो कि स्वर है। कौन सा वर्ण है? स्वर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण है जो कि घोष नहीं? 45 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? देखिए ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 47 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छा वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना हुआ है? तो का, धन, शा। तो यहाँ पर देखिएगा का जो छा वर्ण है किन वर्णों के योग से बना है? 47 पर राइट आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? 47 पर राइट आंसर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो कि उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? चलिए 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, टा। यहां पर क्या है कि जो टा है ये उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में से घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर 49 में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कंठे। का वर्ग में आता है, और का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं सबका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग में। 50 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ये आपका अघोष वर्ण है। उम्मीद है आज के ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। 101% आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ण विचार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में 9 बजे। आपका जो रीजनिंग का क्लास होता है उसमें मुलाकात करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। डेली 8 बजे जुड़ें, जहाँ से आपको ये प्रैक्टिस प्रोवाइड हो पाए।